नमस्कार, स्वागत है बेबाक राय में आपका। मैं अक्षय। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं युवाओं से प्रतिक्रिया लेने का सिलसिला। मोदी सरकार को बने काफ़ी समय हो गया है और मोदी सरकार से युवा काफ़ी प्रभावित हैं और यह सरकार को प्रचंड बहुमत मिलना भी एक युवा वर्ग की शक्ति को प्रदर्शित करता है। आइए बात करते हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी हिमकॉम के कुछ छात्रों से, कुछ युवाओं से। उनसे जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया कि क्या वो मोदी सरकार के संबंध में मानते हैं, उन्हें कितना विश्वास है, कितना भरोसा है मोदी जी या उनकी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे क्रियाकलापों से और गतिविधियों से। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? प्रशांत कुमार है। प्रशांत, आप ये बताइए कि मोदी सरकार से युवा बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। अभी उन्होंने मन की बात कार्यक्रम भी रेडियो पर प्रसारित किया था और बहुत सारी चीज़ों से वो युवाओं से इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको कैसा लगता है उनके क्रियाकलापों को देख के? सबसे पहले तो मैं उनके काम करने के तौर तरीकों से प्रभावित हूँ। जैसे उनका सुबह 10 बजे उठना और रात के 12-1 बजे तक अपने दफ्तर में काम करना जी। और फिर उसके बाद जो उनका ये एक नया कार्यक्रम हुआ मन की बात, तो उससे रेडियो का एक बार फिर से संचालन शुरू हो गया है जी। और ऐसे बहुत सारे उनके फैसलों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित है, जैसे स्वच्छता अभियान जी। हाँ। आप बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार की उपलब्धियों से आप कितने ज़्यादा प्रभावित हैं? मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ उनके इन सब कार्यक्रमों से, जैसे सस्ता अभियान लाना, युवाओं को मोटिवेट करना, बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। और वो अपने काम जो करने का तरीका है उनका काफ़ी हद तक डिफरेंट है जितने भी अभी तक पीएम बने उनसे जी। बहुत ज़्यादा परिवर्तन है कामों का, छात्रों का इस तरफ रुझान है। आप बताएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार के द्वारा जो गतिविधियां चल रही हैं, जैसे स्वच्छता अभियान हो गया और जनधन योजना अभी उन्होंने शुरू की है, जिसमें उन्होंने ब्लैक मनी को वापस लाने की बात कही है और ये कहा है कि वो पैसा कहीं ना कहीं लोगों में बटेगा। तो आप क्या मानती है? हाँ, मोदी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत ही विनम्रता से लोगों को बहुत प्रोत्साहित करती हैं कि वो ऐसे करे। स्वच्छता अभियान देख लिया जाए या बहुत ऐसे काम हैं जो मोदी सरकार बहुत अच्छा कर रही है और की तुलना में, और मैं बहुत ज़्यादा ही प्रभावित हूँ। आपकी क्या आशाएं हैं आगे आने वाले दिनों में? कुछ और काम देखने को मिलेंगे या बिल्कुल, और बहुत अच्छे काम देखने को मिलेंगे जिस तरीके से वो काम करते हैं और बहुत ही लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं। अच्छी बातें हुई हैं इस टाइम, जैसे सफाई, उन्होंने सफाई कार्य चलाया। आज से पहले बहुत लोगों ने सिर्फ बोला, उन्होंने किया, तो इसलिए मैं उनसे ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और उनको फॉलो करता हूँ जी। कहने का मतलब है कि युवा उनसे इस वजह से ज़्यादा प्रभावित हैं कि उन्होंने सिर्फ वायदे नहीं किए, उन्हें पूरा करके भी दिखाया। और खुद स्वच्छता अभियान में जिस तरह से उन्होंने भाग लिया, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित लग रहे हैं। और आगे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मोदी जी से बहुत प्रभावित हुई। मोदी जी जो महात्मा गांधी उस समय अपने ज़माने में सफाई के लिए प्रोत्साहित किए लोगों को, नहीं कर पाए, मोदी जी ने उस कार्य को करके दिखाया जी। आपका नाम? दीपिका। दीपिका जी, आप बताइए, आपको कौन सा काम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा जो मोदी सरकार के द्वारा किया गया अभी? जी, मोदी सरकार की बात की जाए तो हमने बार बार देखा कि मोदी जी ने अपने लगभग हर भाषण में युवा शक्ति का परिचय दिया देश को, कि देश में अधिकतर लोग जो हैं वो युवा हैं। तो उन्होंने बार बार युवा शक्ति का लोहा उन्होंने खुद माना है और उनकी जितनी भी नीतियां हैं वो सब युवा केंद्रित हैं, मेरा ऐसा मानना है। जैसे उन्होंने सफाई अभियान चलाया, उसमें उन्होंने युवाओं की मदद मांगी, खास करके उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया, उन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया, जो कि मैं समझती हूँ बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है युवाओं के लिए, क्योंकि अधिकतर युवा हमारे बेरोजगार हैं। तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी का क्रेज़ युवाओं में बहुत ज़्यादा है, बहुत पसंद करते हैं उन्हें युवा, और मैं यही उम्मीद करती हूँ और यही मुझे विश्वास है कि मोदी जी आगे भी ऐसे ही युवा केंद्रित मुद्दे उठाएंगे और उन पर ऐसे ही अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। काफ़ी अच्छी बात कही दीपिका ने, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई जो युवाओं के कांटेक्ट में है सरकार की हर एक गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं युवा। तो आप लोग किस ढंग से किस हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आप नज़र रखते हैं सरकार के कामों पे?
जी, हम जैसे कि जो भी वो वादे उन्होंने अपने भाषणों में किए थे, हम उसमें देखते हैं कि मतलब वो क्या कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा था महंगाई कम होगी, तो पेट्रोल के दाम हर 15 दिन में कम होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मतलब हम चीज़ें फैसिलिटेट करेंगे, लोगों को चीज़ें देंगे, तो वो चीज़ें मिल रही है लोगों को धीरे धीरे। अभी तो समय और बीतेगा तो और चीज़ें सामने आएंगी कि मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में और अच्छा होगा हमारे लिए। जी, अब जैसा कि महंगाई का मुद्दा है आम आदमी के लिए, बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं है। अभी भी जो रोज़ की चीज़ें हैं उनमें कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप उसको किस लिहाज से देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या ये कमी होगी, या ये सिर्फ एक चुनावी वायदा जो मोदी सरकार द्वारा किया गया था वही रहेगा? जी, मोदी सरकार जो जब से आई है तब से उन्होंने एक जो डेवलपमेंट का जो एक स्तर है वो बहुत ही ऊंचाई पे पहुंचा दिया है। और जैसा कि है कि उनकी जो सोच है वो युवाओं से बहुत ही प्रेरित होती है और बहुत दूर की सोचते हैं वो। तो जैसा कि अभी भले ही कम हो, मगर भले ही अभी दामों में ज़्यादा कमी ना हो, मगर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। जी, आशा भी है और आशावादी सोच है कि युवाओं का मानना है कि आने वाले दिनों में जो दाम हैं उनसे भी निजात मिलेगी जनता को। और किन मामलों में आप प्रभावित रहते हैं? जैसे मोदी जी का एक जो लोगों से कम्युनिकेशन का माध्यम है वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, ट्विटर्स है, फेसबुक है, और युवा मेरे ख्याल से उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि आप क्या इन चीज़ों की वजह से भी मोदी जी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं? सर ऑब्वियसली मोदी जी बहुत एक अपडेटेड इंसान है जी। वो पुरानी सोच के नए ख्याल बुनते हैं जी। वो जैसा आपने कहा ट्विटर और इन सब पे मैं उनको फॉलो भी करता हूँ। सो वो एक दूसरे से कनेक्ट करने का बहुत एक अच्छा तरीका है और वो कनेक्ट करते भी हैं। उनको कहा गया है बहुत अच्छे वक्ता हैं वो। और कम्युनिकेशन का जो एक तरीका ये है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो उससे वो बड़े से लेके छोटे हर किसी उससे जोड़ सकते हैं। तो ये कहना है मेरा। सोशल नेटवर्किंग साइट भी एक बहुत बड़ा माध्यम है और बहुत बढ़िया जरिया है जिससे युवा प्रभावित हुए हैं। उनसे कम्युनिकेशन में बड़ी आसानी रहती है। आगे मैं जानना चाहूँगा कुछ और साथियों से कि वो क्या मानते हैं मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में। आपका नाम? प्रियंका। मेरा मानना है कि वो इस उम्र में भी अपनी इतनी डेडिकेशन देते हैं जो किसी के लिए इतना आसान नहीं है। पूरा दिन भागदौड़ करना है इस उम्र में भी, तो ये बहुत ही काबिल बात है। आगे मैं जानना चाहूँगा कि काला धन का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं पेचीदगी में फंसता जा रहा है। तो आप लोग ये बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व हो पाएगा? क्या वो सॉल्व हो पाएगा या फिर वो? हाँ जी, बताइए ज़रूर। हम बात कर रहे हैं युवा की, तो सबसे अच्छी बात यह है कि मोदी हमेशा युवाओं को मोटिवेट करते हैं। युवाओं की सबसे बड़ी नीड होती है जॉब और पढ़ाई की। जो हमारी जो सेक्टर होते हैं एजुकेशन सेक्टर, तो उसमें इंप्रूवमेंट। जो हमारी लास्ट सरकार थी उसने एजुकेशन सेक्टर को इतना ख़राब कर दिया कि जो डीटीसी का ड्राइवर है जो कि 15,000 रुपये कमा रहा है वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है। जो 15,000 रुपये महीना कमा रहा है वो कहाँ से 20-30 हज़ार रुपये की फीस भरेगा महीने की? तो और जो अभी सरकार को सिर्फ और सिर्फ 100 दिन हुए हैं लगभग, तो लोग चाहते हैं कि ज़्यादा दिन हो गए हैं। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, लगभग मैं अभी 5 मंथ हो गए हैं। तो मैं लोगों से ये कहूँगा कि आप मोदी को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि जिस सरकार को आपने 60 साल दिए हैं, अब मोदी तो कहते हैं मुझे 5 साल दो। नहीं, उनकी सराहना ही हो रही है हर काम को लेके हो रही है, लेकिन लोगों का सोचना मेंटेलिटी लोगों की ये है कि हर चीज़ जल्दी हो जाए। तो वो चीज़ जल्दी नहीं हो सकती है। आप टाइम दो मोदी को, वो हर चीज़ इंप्रूवमेंट करेंगे। एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ है जो जितनी भी जो और सबसे चीज़ कहूँगा मैं, ये ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का जो डिफरेंट है वो चीज़ खत्म करना चाहिए। अगर मेरे माध्यम से मोदी जी क्या देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो एजुकेशन सेक्टर में ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बीच में भेदभाव है उस चीज़ को खत्म होना चाहिए। बाकी मोदी जी के समानता की बात कही साथी ने, और आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ लोगों से और जानना चाहेंगे। आप में से कोई बताएगा कि क्या उपलब्धियां हैं, क्या है? आप बताएं। जी, मोदी जी की जो इन्होंने जन धन योजना लागू करी है, ये योजना इन्होंने लागू किया जिससे हर आदमी के पास अपना अकाउंट होगा। बीच में जैसे कोई भी योजना अगर गवर्नमेंट लागू करती है तो ये बीच में दलालों के बीच में फंस जाती है योजना। गरीबों के पास उसका पैसा मजदूरी करते हैं, उनको पूरा पेमेंट नहीं मिल पाता। अब हर लोगों के पास अपना एक अकाउंट रहेगा, जिनमें कोई भी योजना लागू होगी तो वो योजना उनके डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा उनका पैसा। बड़ी अच्छी बात कही। बेबाक राय का आज का हमारा जो फॉर्मेट था वो था युवाओं के बीच। युवाओं से बात की
उनकी बात जानी, उनके मन की बात जानी कि वो मोदी सरकार से कितने ज़्यादा प्रभावित हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने सहयोगी सैम के साथ मैं अक्षय